7 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के परिध खींचे गए परिवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? 7 सेमी भुजा वाले एक वर्ग की परिध खींचे गए परिवृत्त की परिधि निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा, इस प्रश्न के लिए आपको थोड़ा फिगर समझना होगा। ठीक है, फिगर है क्या? देखो, 7 सेमी भुजा वाला एक वर्ग बनाते हैं पहले, क्योंकि दिया हुआ स्पष्ट। तो इसके लिए 7 सेमी भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। ये हो गया वर्ग। वर्ग यानी कि चारों भुजा जिसका बराबर हो। कितना है? 7 सेमी है। ये 7 सेमी। ठीक है, अब इसके परिध जो है एक वृत्त बनाया गया, यानी कि ये चारों कोना जो है वर्ग का, ये टच करते हुए एक वृत्त बनाया जा रहा है। देखो, इसको टच करते हुए एक वृत्त बनाना है। वृत्त बना रहे हैं, पूरा गोल नहीं है तो समझ लो कि आप वृत्त है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, आपको भी पूरा गोल करना जरूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये एक वृत्त बना लिए। अब ध्यान दो, इस वृत्त, देखो क्या निकालना है कि इस परिवृत्त का परिधि निकालना है। अब परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि ये होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर कहो या फिर पाई डी कहो, बराबर पाई डी, है ना। पाई डी क्यों? आर बराबर क्या होता है? डी बाई 2। जिसको नहीं आ रहा उसके लिए, सो डी बराबर 2r। जिस फॉर्म में आप देखना चाहो, r बराबर डी बाई 2, इसलिए d बराबर 2r। तो ये दोनों सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई डी और 2 पाई आर। अब हमको उसके लिए क्या चाहिए? या तो व्यास निकाल लो, है ना, व्यास निकालोगे त्रिज्या अपने आप निकल जाएगा, या त्रिज्या मालूम हो तो। ये जो भुजा है 7 सेमी है। अच्छा, वर्ग का हम विकर्ण बना लेते हैं। यहाँ पे वर्ग का ये विकर्ण हम बना लेते हैं। विकर्ण यानी कि ये डायगोनल, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। ये भुजा हो गया, चारों बराबर है, जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको कहते हैं वर्ग। ये चारों भुजा बराबर है, और ये हो गया वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाना है ना। ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, ये होता है वर्ग का विकर्ण, भुजा इंटू रूट 2। चलो ये लिख दी। सो भुजा कितना है? 7 सेमी है, तो 7 गुने रूट 2, सो डायगोनल इक्वल्स टू क्या हो गया? 7 रूट 2। अब जो फिगर बनाया या फिर प्रश्न में दिया उसके अनुसार देखो, हम जो फिगर बनाए हैं प्रश्न में दिया उसके अनुसार फिगर, तो ये मिल गया हमको 7 रूट 2। अच्छा, इस वृत्त का केंद्र कौन वाला हुआ? ये वाला हुआ। अब केंद्र से होकर जा रहा है ये वाला, ये वर्ग का डायगोनल, है ना। केंद्र से होकर जा रहा है वर्ग का डायगोनल, और केंद्र से होकर जा रहा है ये वाला डायगोनल। देखो, अब इसको डायगोनल के रूप में अभी नहीं देखो, ये तो हम एक बार देख लिए कि वर्ग का विकर्ण जो है वो केंद्र से होकर जा रहा है, एक देख ली। अब अगर मान लो ये विकर्ण नहीं है, ये कोई लाइन है, तो लाइन जो है वो ये रेखा है, ये रेखा जो है केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक है, तो कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है जिसको ये आ रहा है, आगे स्किप करके आगे बढ़ जाओ, हम बार बार बता रहे हैं। कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब जो ये लाइन है एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है, ये वाला क्या हो गया? वृत्त का जीवा हो गया। अब जो केंद्र से होकर जा रहा है, जो केंद्र से होकर जाता है परिधि तक, ये कौन सा हो गया? ये सबसे बड़ी जीवा हो गया। और इस सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यास। ठीक है, तो यहां पे भी ध्यान से देखो, ये जो वृत्त का, सॉरी, ये जो डायगोनल है, डायगोनल केंद्र से होकर जा रहा है, और कहो लाइन जो है वो केंद्र से होकर जा रहा है। 7 रूट 2 है ये, 7 रूट 2, ठीक है, केंद्र से होकर जा रहा है। यानी कि ये बता रहा है, फिगर स्पष्ट कर रहा है कि जो वृत्त का व्यास है
वो वर्ग के विकर्ण है ना। वृत्त का व्यास जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, यानी कि वृत्त का व्यास इज इक्वल्स टू है वर्ग का विकर्ण। क्लियर। वृत्त का व्यास इक्वल्स टू क्या है, वर्ग के विकर्ण के है। तो वर्ग का विकर्ण कितना हमको है, 7√2 निकाले। सो व्यास, व्यास यानी कि डी। अच्छा चलो एक बार डी से इंडिकेट किए इसको डायगोनल, ठीक है। चलो इसको कैपिटल डी ले लेते हैं, डायगोनल है ना, या विकर्ण भी लिखो। तो व्यास इक्वल्स टू डायमीटर, डाया, व्यास कितना हो गया, वही दोनों बराबर है तो ये भी हो गया 7√2। अब निकाल सकते हो वृत्त का परिधि क्या होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई डी या फिर 2πr। तो अगर व्यास निकला है तो डायरेक्ट पाई डी में ही निकालते हैं। सो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि इक्वल्स टू पाई डी। सो पाई का वैल्यू 22/7 गुने डी का वैल्यू 7√2। 7 कट जा रहा है, फाइनली कितना आया 22√2। ऑप्शन बी है 22√2 सेमी। सेमी में दिया है, हाँ सेमी में दिया है तो सेमी, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। इस प्रश्न के लिए क्या है कि थोड़ा आपको फिगर समझना होगा। फिगर क्या दिया है, 7 सेमी भुजा वाले वर्ग के परिध खींचे गए परिवृत्त की परिधि निकालना। तो 7 सेमी भुजा वाला ये वर्ग हो गया, हो गया। अब इसका भुजा 7 से भी है, वर्ग का विकर्ण हमको देखना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा√2 होता है, ठीक है। तो भुजा 7 सेमी हो गया तो विकर्ण इसका डायगोनल 7√2 हो गया। अब इसके देखो, इसके परिध क्या है, वृत्त बना है ना। अब ये वर्ग का विकर्ण जो है वृत्त का केंद्र ये वाला, तो वृत्त के केंद्र से होकर पास हो रहा है, इसलिए वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। क्लियर। अब वर्ग का विकर्ण हम निकालें 7√2, तो वृत्त का व्यास भी होगा 7√2। वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए, 2πr या फिर पाई डी। आर यानी कि त्रिज्या, डी व्यास। तो व्यास हमको मिला है 7√2, तो वृत्त का परिधि क्या है, पाई डी है। पाई इन देखो, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, डी बराबर 7√2 कटेगा 7 यहाँ पे मिल रहा है 22√2 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।